इस दुनिया में हर व्यक्ति भटक ही रहा है। किसी को उसकी पूर्ण मंजिल मिलती नहीं है। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराशा के भावर में डूबते जा रहे हैं। उनसे अगर आप पूछिएगा कि आप क्या हैं, तो वो कहेंगे कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे समाज ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं जीवन में सफलता नहीं पा सका हूँ। मैं कचरा हूँ। हर व्यक्ति मुझसे अच्छा है, मुझसे बेहतर है। मेरा जीवन दयनीय है। मेरा अपना कोई जीवन नहीं है। संसार मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। हर व्यक्ति मुझे बर्बाद करना चाहता है। कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। हर व्यक्ति मुझसे नफ़रत करता है। मेरी जितनी भी कोशिशें हैं सब बेकार होती जा रही है। जीवन घटिया है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी बढ़िया चीज़ नहीं होती है और मैं संसार का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। ये जीवन है। और जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जीवन चुनौतियों से भरा होता है और इसे सामना करना पड़ता है इसका। कोई भी व्यक्ति अगर अपने को अकेला समझता है, निराश समझता है, तो उसे निराश होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दुख अंतहीन है और कोई भी व्यक्ति दुख की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचता है। तो सबसे पहले यह विश्वास मन में रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उससे कहीं ज़्यादा लोग इस धरती पर दुखी हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसमें अकेले रहते हुए भी आप अपने आप को प्रफुल्लित यानी प्रसन्न मान सकते हैं। लेकिन आपको मेरी बातें फॉलो करनी होगी, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ऐसा है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले ग्रहों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सूर्य। तो अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी से पीड़ित हो, उसके भीतर बार बार अपने जीवन को लेकर के निराशा आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, तो उसे कम से कम भगवान सूर्य के सामने 5 मिनट भी ज़रूर बैठना चाहिए। जाड़े के दिनों में आप अधिक भी बैठ सकते हैं, लेकिन कोई भी अंधेरा कमरा हो या जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं हो, तो वहाँ पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और राहु जीवन में निराशा, दुख, शक, संदेह देने वाले ग्रह होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं जिनके राहु बहुत अच्छे होते हैं। अधिकांश लोगों के राहु बहुत ख़राब होते हैं। तो राहु की काट सूर्य करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो, निराशा का शिकार हो, डिप्रेशन का शिकार हो, तो उसे सूर्य की रोशनी में ज़रूर बैठना चाहिए और सूर्य की रोशनी में बैठकर या टहलकर थोड़ी लंबी लंबी सांसें भी लेनी चाहिए। कम से कम 11 बार एक लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। दूसरी बात यह है कि जीवन में रस पैदा करने के लिए 2 ग्रह बहुत ज़रूरी होते हैं, एक शुक्र और एक बुध। शुक्र और बुध लोगों का संपर्क बढ़ाते हैं। शुक्र जहाँ विपरीत लिंगियों में संपर्क बढ़ाते हैं, वहीं बुध समान लिंगियों में संपर्क बढ़ाते हैं। तो बुध को मजबूत करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आप निकलिए, पेड़ पौधों के बीच में जाइए, थोड़ा पानी दीजिए, प्रकृति को माँ समझकर थोड़ी देर वहाँ बैठिए और यह समझिए कि आप अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं। एकदम मन को शांत कर लीजिए। आप यह महसूस कीजिए कि आप माँ प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं और ऊपर
दूर आसमान आपका पिता है, खुला आकाश, और आप माँ पिता की शरण में, उनकी गोद में बैठे हुए हैं, तो यह सोच, यह चिंतन आपको अंदर से काफ़ी ताकत देने वाला है। और कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति सामने बैठा हुआ है तो हम लोग उसके भीतर ऊर्जा का ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत निराश है तो सामने बिठा दीजिए, कुछ देर के लिए बिल्कुल एकदम शांत ढंग से बिठा दीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे शोर हो, वहाँ पे कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। एकदम शांत और स्थिर ढंग से आप मुझे बिठा दीजिए। मैं उसे देखूँगा और देख कर के चुपचाप कुछ पॉजिटिव ऊर्जा उसके भीतर ट्रांसफ़र करूँगा, और ऐसी प्रक्रियाएं धीरे धीरे की जाए तो इसका लाभ बहुत ज़्यादा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।